राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के सेफ स्कोर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी कट ऑफ पिछली भर्ती में गई थी और इस वैकेंसी में कितने प्रश्न हम करें ताकि हम बिल्कुल सेफ रहें और हमारा सिलेक्शन है वो हो सके। हालांकि कोई पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि कितने प्रश्न करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि किस प्रकार से पेपर आपको हल करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ महसूस कर सकें पेपर को देने के बाद में। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। तो एग्ज़ाम क्या है कि दो इसमें पेपर होंगे। एक तो होगा 200 नंबर का, कितना दोनों होंगे 200 नंबर के पेपर होंगे, दोनों पेपर। एक तो है पहला पेपर है जीके का, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 0.66 नंबर का होगा। दूसरा पेपर है वो भी क्या होगा, दूसरा पेपर भी 150 प्रश्न का होगा और 100 नंबर का होगा। ये होगा हिंदी और इंग्लिश का, ये भी 0.66 नंबर का एक प्रश्न होगा। और इसके बाद में क्या होगा, जो ये पेपर हो जाएंगे इसके बाद में 3 गुना अभ्यर्थियों को, कितने 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। कितने 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। और 3 गुना अभ्यर्थियों को पास करने के बाद 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो इसमें वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है इस भर्ती में कुल 10,644 पद, 10,644 पद है। तो 10,644 पदों का 3 गुना कितना हो गया, 31,932 अभ्यर्थी। तो ये अभ्यर्थी है, ये पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा 100 नंबर का। तो 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और फिर टाइपिंग टेस्ट के बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा 1.5 गुना का डीबी के लिए। 1.5 गुना अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा डीबी के बाद में। तो ये कुल भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस है इसकी। और इसमें अब की बार पद कितने हैं, 10,644 पद है कुल। और फॉर्म कितने भरे गए हैं, इसमें फॉर्म भरे गए हैं 5,80,000। तो जो पिछली भर्ती थी वो उसमें फॉर्म भी ज़्यादा थे और पदों की संख्या भी कम थी। इस भर्ती में 10,644 पद है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आपके लिए गोल्डन अवसर है। और फॉर्म है वो भी बहुत कम है। तो इसमें क्या है, 54 पदों पर एक उम्मीदवार है। कितने 54 पदों पर एक उम्मीदवार है, इसका कंपटीशन रहने वाला है। 54 अभ्यर्थियों में से एक का सिलेक्शन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो पिछली भर्ती की कट ऑफ थी उसके बारे में। हालांकि वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसी प्रकार की मेरिट रहेगी, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया है कि अगर उसी प्रकार का पेपर आया तो मेरिट भी उसके आसपास रह सकती है। टाइपिंग के लिए जो मेरिट रही थी पिछली भर्ती में वो जनरल की रही थी 142 नंबर। कितनी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हुए थे, जनरल के लिए 142। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेरिट रही थी 138, ओबीसी की 138 रही थी। जनरल ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 132 रही थी, जनरल ईडब्ल्यूएस की 132, एससी की 118, एससी की 118, एसटी की 104 और एमबीसी की मेरिट है वो कितनी रही थी, एमबीसी की मेरिट रही थी 126। तो ये टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट रही थी, ये पिछली भर्ती में मेरिट रही थी। हालांकि पिछली भर्ती के आधार पर हम ये नहीं कह सकते, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इस भर्ती में भी वही मेरिट रहेगी। अब पेपर पर डिपेंड करता है। मैं आगे आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पेपर करना है और किस प्रकार की मेरिट जाने की संभावना है। फाइनल मेरिट है वो पिछली भर्ती में रही थी सचिवालय के लिए, सचिवालय के लिए और आरपीएससी के लिए, दोनों के लिए। जनरल की रही थी 246 और ओबीसी की रही थी 243 नंबर मेरिट। और जो अदर जो डिपार्टमेंट है उनमें जनरल की रही थी 231 और ओबीसी की रही थी 222। तो ये मेरिट पिछली भर्ती में फाइनल मेरिट रही थी 300 नंबर में से।
यहाँ पर आप देख सकते हो 10,664 पदों के लिए कुल 5.80 लाख अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत। एक पद के लिए 54 अभ्यर्थियों में मुकाबला। कल ये एग्जाम होगा, 2 पारियों में एग्जाम होगा। पहली पारी सुबह 9:30 से 12:30 और दूसरी पारी होगी 3 से 6 बजे तक। इनमें 9,642 पद तो है नॉन टीएसपी के और टीएसपी के है 1,002 पद। ये यहाँ पर पूरा बताया हुआ है इस भर्ती परीक्षा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में, इस पेपर में मेरिट है वो कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें 10,664 पद है, तो 10,664 पद है, मैंने 44 बता दिए थे। तो 10,664 पदों में सेफ स्कोर क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो सेफ स्कोर का अभी से आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, वो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। अगर पेपर आ गया इजी तब तो मेरिट जाएगी बहुत ज़्यादा, और अगर पेपर आ गया मीडियम से हार्ड लेवल का या आ गया इजी से मीडियम लेवल का, तब मेरिट है थोड़ी और भी उसमें बदलाव हो सकता है मेरिट में। तो ये डिपेंड करता है पेपर पर। अब आपको क्या करना है, अगर पिछली बार की तरह मीडियम लेवल का पेपर आता है, मीडियम लेवल का पेपर आता है, तो आपको क्या करना है, 100 से लेकर 110 प्रश्न का टारगेट रखना है। यानी कि अगर मीडियम लेवल का, यानी कि थोड़ा बहुत इजी और ज़्यादा झुकाव मीडियम की तरफ हो, उस प्रकार का पेपर आता है, तो आपको 100 नंबर का टारगेट रखना है, 100 प्रश्न का टारगेट रखना है प्रत्येक पेपर में, पहले में और दूसरे में। कितने का? 100 प्रश्नों का आपको टारगेट रखना है, यानी कि लगभग 130 से 135 नंबर। अगर पेपर हार्ड आता है तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वही प्रश्न करने हैं जो आपको आ रहे हैं। आपको रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल तीर में तुक्का नहीं मारना है। आपको जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है हार्ड में। जब पेपर हार्ड आ जाए, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ, अगर पेपर हार्ड आ जाए तो आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को करना है पहले तो जो आपको बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम श्योर हो आप। उसके बाद में जो 2 ऑप्शन वाले होंगे उनको भी आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर हार्ड आ जाए तो। और हार्ड पेपर आ जाए तो आपको, पेपर कैसा भी आए, आपको बहुत ही सजगता से करना है। माइनस मार्किंग है वो बहुत ही मिनिमम रखना है, और इसके अलावा आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है, और जो 5th ऑप्शन है उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर पेपर आ जाए इजी पेपर आ गया और आपने अगर एक भी प्रश्न गलत कर दिया हड़बड़ी में, तो आप हजारों अभ्यर्थियों से पीछे छूट जाओगे। क्योंकि इजी में तो अगर जिनकी तैयारी है और उनका एक भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है, परीक्षा हॉल में बढ़िया पहले दिन आपको पहुंच जाना है परीक्षा सेंटर पर, बढ़िया तरीके से रात को नींद लेनी है, सेंटर देख के आ जाना है, शाम को ही बढ़िया सोना है, पूरी नींद लेनी है, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ आपको पेपर करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। चाहे पेपर कैसा भी हो, हार्ड पेपर आ जाए तब भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, उस हिसाब से हमें टैकल करना है, प्रश्न कम अटेम्प्ट करने होंगे। अगर वो तो आपको पेपर देखते ही पता लग जाएगा कि पेपर हार्ड है या इजी है। अगर इजी पेपर आ जाए या हार्ड आ जाए या मीडियम का पेपर आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। चाहे कैसा भी पेपर हो, आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपको करना है। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो आपको जो मीडियम पेपर आएगा वो बहुत इजी लगेगा, और हार्ड पेपर आएगा वो भी आपको मीडियम ही लगेगा। तो आपको बढ़िया तरीके से लंबी गहरी सांस लेके, प्रभु का स्मरण करके, भगवान को याद करके आपको पेपर देने जाना है। पेपर शुरू करते समय भी भगवान को आपको याद करना है, ईश्वर को याद करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा पेपर है वो बहुत ही बढ़िया जाए। तो आपको एक मोटा मोटा टारगेट, मेरा आइडिया ये है कि जो पेपर है वो मीडियम लेवल का आएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, हो सकता है फेरबदल भी हो जाए, लेकिन ये मोटा मोटा अनुमान है कि पेपर मीडियम लेवल का आ सकता है। तो आपको टारगेट क्या रखना है, मोटा मोटा मीडियम लेवल के हिसाब से 100 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है, 100 से लेकर 105, 7, 110, ये आपको टारगेट रखना है अगर मीडियम पेपर आ जाए। अब ये टारगेट ये नहीं है कि
बिल्कुल अब मैंने 130 प्रश्न किए हैं और उसमें से मेरे 105-7 सही हो जाएंगे और बाकी 20 है, तो उसमें जो दो दो ऑप्शन वाले हैं उसमें मैं रिस्क ही नहीं लूँगा। दो दो ऑप्शन अगर आप क्लियर हो तो वो तो आपको सारे ही करने हैं। ये परीक्षा का सीधा सा मूल मंत्र है कि आपको जो सही आ रहे हैं वो तो आपको करने ही, और बाकी जो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो वो आपको सभी करने हैं। अगर 20 प्रश्न ऐसे हैं और उसमें से आपने 5 भी सही कर दिए, भाई ज़्यादा संभावना रहती है कि इसमें लगभग आधे सही हो जाए, लेकिन 5 भी सही कर दिया ना आपने तो भी आप उसमें नेगेटिव में नहीं जाओगे, आप वो बराबर कर लोगे। अगर किस्मत ज़्यादा ही खराब है तभी आपकी ये कंडीशन होगी, नहीं तो इसमें फ़ायदा ही होता है। तो आपको क्या करना है, मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, परीक्षा हॉल में घबराना नहीं है, नेगेटिव बहुत कम से कम करनी है, तीर में तुक्का नहीं मारना है। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या 3 ऑप्शन वाला सिस्टम होता है तो वो भी आपको उस कंडीशन को समझ के फिर वो हल करना है। मेरा अनुभव ये है कि जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको मत करो, 3 ऑप्शन वाला है उसको भी मत करो, लेकिन पहले करो आप जो आ रहे हैं वो, और दोबारा करो जो 2 ऑप्शन वाले हैं, या तो ये होगा ये होगा, उनको आप सभी को अटेम्प्ट कर लो। मेरा आइडिया ये है कि 100 क्वेश्चन से लेकर 110 क्वेश्चन के बीच में 105 क्वेश्चन 107 ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर मीडियम लेवल का आता है तो हो सकता है 5-7 प्रश्न ऊपर भी बढ़ जाए, लेकिन फिर वो पेपर की सिचुएशन पर पेपर की जो कैसा है पेपर का लेवल उस पर डिपेंड करेगा। फाइनल रूप से आप बिल्कुल क्लियर तरीके से ये नहीं कह सकते हो कि 100 से 110 ही करने हैं। बिल्कुल इजी आ गया तो फिर आप 120 भी कर सकते हो, 125 भी कर सकते हो। तो आपको जो आ रहे हैं वो करने हैं और 2 ऑप्शन वाले करने हैं। सीधी सी बात ये है, परीक्षा में आपको धैर्य बनाए रखना है, दबाव में नहीं आना है। जो दबाव में आ जाएगा वो बिखर जाएगा, और जो दबाव को झेल गया जो 9:30 से 12:30 और 3 से 6 इन 6 घंटों को, और जो बीच में 2.5 घंटे का टाइम है, और आपको परीक्षा हॉल में समय से पहुंचना है, जो दिशा निर्देश है उनका बिल्कुल सही रूप से पालन करना है। तो इसके बाद में पेपर हो जाएगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। मेरिट का कट ऑफ का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।